नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी YouTube चैनल के एकेडमी में स्वागत है। आज फिर हम एक बार ऑब्जेक्टिव का अगला वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम कैपेसिटर के फिर कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे। इससे पहले भी हम कैपेसिटर के कुछ ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। अब ये दूसरा वीडियो होगा कैपेसिटर के लिए, और इसमें भी हम कुछ ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि जब कैपेसिटर में आप पढ़ते हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम के लिए पता है कि 1/CS बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, और समांतर क्रम के लिए होता है CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक, अब जब इस थ्योरी को आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलता है, इस प्रकार जो हम फिगर बनाकर भी आपको बताते हैं। जैसे श्रेणी क्रम में अगर आप कैपेसिटर को जोड़े तो इस प्रकार जुड़ता है, और फिर नीचे एक सेल लगी हुई रहती है इस प्रकार। ये होता है श्रेणी क्रम समूहन। अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में कुछ इस प्रकार जोड़ते हैं। ये यानी ये जो जोड़ने का तरीका है वो श्रेणी क्रम है कि ये संग्राहक, ये संघनक, संग्राहक, संघनक इस प्रकार, और इसमें सब संग्राहक और सब संघनक को एक साथ जोड़ते हैं। तो ये समांतर क्रम और ये श्रेणी क्रम। इसमें होता क्या है, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि जब इसमें जो विभव भी है वो सब जगह विभवांतर भी ही रहेगा, और यहाँ पर जो विभवांतर भी होता है तो सब जगह अलग अलग, यहाँ पर V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। पर इस पर जो अगर हम आवेश मान लीजिए प्लस Q दिए तो यहाँ माइनस Q, फिर यहाँ भी प्लस Q, माइनस Q, प्लस Q और माइनस Q हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब आवेश देंगे यहाँ पे तो Q1 होगा, ये माइनस Q1 होगा। यहाँ पे अलग आवेश हो जाएगा माइनस Q2, माइनस Q2, ये प्लस Q3 तो माइनस Q3, ये इस प्रकार। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश एक समान होता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि जब हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश एक समान होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार पूछेगा कि श्रेणी क्रम समूहन में कौन समान रहता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी पूछेगा कि किस समूहन में आवेश सभी संधारित्र पर एक समान रहता है, तो आप श्रेणी क्रम उत्तर देंगे। यदि क्वेश्चन पूछे आपसे कि श्रेणी क्रम समूहन में कौन एक समान रहता है, कौन सभी संधारित्र पर एक समान रहता है, तो उत्तर होगा आवेश। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि समांतर क्रम समूहन में कौन एक समान रहता है, तो उत्तर होगा हमारा विभव। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि पर विभव एक समान किस समूहन में रहता है, तो समांतर क्रम समूहन में। तो एक यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन जाए जो इस टाइप का होगा। तो आप थ्योरी भी पढ़े तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखें। केवल फिगर बनाने ही मेरा मकसद नहीं होता है। फिगर बनाए तो उसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, क्या चीज़ समान है, क्या डिफरेंट है, ये चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वहाँ से भी आती है। ठीक है, अब ये जो जोड़ते हैं इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पर ऑब्जेक्टिव में भी इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि N एक समान संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता क्या होगी। जैसे संधारित्र अगर हम मान लेते हैं N संधारित्र है, कितना संधारित्र है N, और एक समान है मतलब सबकी धारिता C है। कहने N संधारित्र जिसमें सबकी धारिता C है और इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो संधारित्र समतुल्य संधारित्र क्या होगा। तो देख लीजिए कि CP बराबर तो आपको पता है कि C1 प्लस C2 प्लस C3 है। ठीक है, इस प्रकार जितना भी है सब। अगर
हमको तो क्वेश्चन में n पूछा है। अगर क्वेश्चन रहता है कि 2 एक समान संधारित्र, 3 एक समान संधारित्र, इस प्रकार, तो अगर 2 गो एक समान संधारित्र रहता तो हम क्या लिखते, C प्लस C, 2 गो तो हो जाता है 2C। अगर 3 गो क्वेश्चन में पूछ लेता तो क्या लिखते, C प्लस C यानी 3C। 3 गो क्वेश्चन में पूछ लेता 4 गो एक समान संधारित्र, तो Cp बराबर C प्लस C 4 गो यानी 4C, इस प्रकार। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, n एक समान संधारित्र, तो Cp बराबर क्या हो जाएगा, C प्लस C कितना बार, n बार। यानी जब 2 गो संधारित्र 2C, 3 गो है तो 3C, 4 गो है तो 4C और n है तो nC हो जाएगा। ये यानी n एक समान संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य धारिता क्या होगी, nC के बराबर होगी। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन अगर सीरीज में पूछ ले आपसे कि n एक समान संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, n एक समान संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य धारिता क्या होगी। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ये फार्मूला होता है श्रेणी क्रम के लिए, इस प्रकार। अगर क्वेश्चन में, अभी तो हमने पूछा क्वेश्चन में कि n एक समान के, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता है 2 एक समान संधारित्र को, तो 1/CS निकालते थे, क्या हो जाता है 1/C प्लस 1/C, दोनों का LCM C, तो 1 प्लस 1 यानी 1/CS बराबर, फिर 1/CS बराबर क्या हो जाता है 2/C, इसको अपोजिट कर देंगे, उलट देंगे, तो CS बराबर क्या हो जाएगा C/2। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी देख लीजिए कि जब 2 गो संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में जोड़े तो C/2 आया। यदि 3 गो एक समान संधारित्र को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, 3 गो 1/CS बराबर, तीनों के LCM C हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1, 1/CS के वैल्यू ये हो गया, तो 1/CS बराबर क्या होगा 3/C, उलट देंगे तो CS बराबर C/3, यानी 3 गो एक समान संधारित्र को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा C/3। एक बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे हुआ भी है। तो हमको तो यहाँ पे n क्वेश्चन था, n टाइप के लिए। तो जब 2 गो संधारित्र को जोड़े तो C/2 आया, 3 गो को जोड़े तो C/3, इसी प्रकार 4 गो को जोड़ेंगे तो C/4 और n को जोड़ेंगे तो CS बराबर क्या हो जाएगा C/n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार C प्लस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा C/n। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन जाएगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो बना। फिर इससे और ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा वो देखिए। और ऑब्जेक्टिव बनेगा कि n एक समान संधारित्र को पहले श्रेणी क्रम में, n एक समान संधारित्र को पहले समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, फिर उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों के समतुल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए फिर से कि n एक समान संधारित्र को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो उनके समतुल्य का अनुपात क्या होगा। तो आपको अभी हम बताएं कि जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू होता है NC, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो फिर उसका वैल्यू होता है C/n। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में और उनका अनुपात, तो जो पहले आता है उसको ऊपर रखते हैं तो Cp/CS होगा। अब इसको ऊपर रख भाग दे देंगे, यानी हम क्या लिखेंगे Cp/CS, जो पहले कहेगा उसको ऊपर रखेंगे, तो Cp का वैल्यू NC और नीचे इसका वैल्यू C/n, ये इससे कट जाएगा, n ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा n²/1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा n²/1 अनुपात ये। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे जो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं इसलिए ऐसा थोड़ा सा 2-4 लाइन लिख रहे हैं, पर इसमें कुछ है नहीं। आप इसको समझ जाएंगे तो केवल क्वेश्चन यहाँ से पढ़िए और डायरेक्ट आंसर दे देंगे, यह चीज़ होगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इस पर आप ध्यान दीजिए। चलिए फिर अब आगे हम कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब है कि समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच में, समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है, जैसे ये प्लस आवेश है, संग्राहक हो गया, ये संघनक हो गया, तो इसके बीच में ऊर्जा कितनी होती है। और ये ऊर्जा के लिए एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे जिसका वैल्यू होता है E = 12
एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ऊर्जा बराबर, ठीक है, क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। एनर्जी इसको ई से भी लिखिए या फिर यू से लिखिए, जो कि पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, जिसमें ये जो ई होता है ना, ये विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। यानी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच के जो क्षेत्र होता है उसमें संचित ऊर्जा की वैल्यू ये होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद एक होता है किसी पदार्थ की प्रवैधुतता कितना होता है, ठीक है। तो प्रवैधुतता की बात करें तो उसकी फिक्स वैल्यू हम नहीं लेंगे, सब पदार्थ के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा, लेकिन हाँ हमेशा जो सबका वैल्यू आएगा वो 1 से अधिक होगा। जो भी पदार्थ की हम प्रवैधुतता की बात करें, एप्सिलॉन की बात करें, वो हमेशा 1 से अधिक होगा। किसी भी पदार्थ के लिए हम बात कर ले तो सबका अलग अलग आएगा, पर हमेशा 1 से अधिक आएगा। उसके बाद वान डी ग्राफ जनरेटर आप लोग पढ़े होंगे। तो वान डी ग्राफ जनरेटर में क्या होता है कि वह कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। विभवांतर, पोटेंशियल, ये कई लाख वोल्ट का विभवांतर। वान डी ग्राफ जनरेटर क्या करता है, कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद है जैसे मान लीजिए कि 64 एक समान बूंद है और इसकी धारिता 5 माइक्रोफैराडे है। पानी की बूंद ही मान सकते हैं, ठीक है। 64 है और इसकी धारिता 5 माइक्रोफैराड है। अब इस सभी 64 बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी प्रत्येक साल एक बार पूछ लेता है, तो इसको आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे के वीडियो में जब थ्योरी वाला पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हम इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव पे बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही इस आपको बता देते हैं। ऐसा नहीं कि केवल रटना ही पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें हम कैलकुलेशन बता देंगे, लेकिन पूरा डिटेल से इसको हम सॉल्यूशन करके जब थ्योरी वाला वीडियो लेके आएंगे तो वहाँ पर भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव है इसलिए केवल आप इसको समझ लीजिए, इसको हमको करना क्या है। जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो जो भी बूंद की संख्या देगा वो क्यूब के रूप में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 64, वैसे ही 27 मिलेगा, 100 मिलेगा, ठीक है। 64 तो दिया हुआ है, उसके अलावा 1331 मिलेगा, इस टाइप का 125 मिलेगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्यूब के रूप में ही देखने को मिलेगा। जैसे ये हमारा अभी का क्वेश्चन क्या है कि 64 एक समान बूंद जिसकी प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है और इसको मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो जो दिया हुआ है संख्या वो n दिया हुआ होता है, ठीक है, और n क्यूब के रूप में दिया हुआ है, तो आप उसको क्यूब के रूप में कन्वर्ट कर ले। ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो यहाँ से हम 4 ले लेंगे। अगर ये 3 का क्यूब रहता है तो यहाँ से 3 ले लेंगे। ये 1000 होता है यहाँ पे, तो 10 का क्यूब होता है तो 10 ले लेते। ये 11 का क्यूब है तो 11, ये 5 का क्यूब है तो 5, ठीक है। और जो हमारा वैल्यू आर जिसका क्यूब है वो संख्या और जितना माइक्रोफैराडे है उससे उसको हम गुना कर देंगे। तो ये 4 का क्यूब है तो यहाँ से हम 4 उठा लेंगे और इसको इससे गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 माइक्रोफैराडे। एकदम आसान। अगर यही क्वेश्चन रहता, फिर से इसको देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम बदल देते हैं इस प्रकार कि 125 एक समान बूंद जिसमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराडे है, तो सभी बूंद को मिला दिया जाए तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब, तो यहाँ से 5 हम उठा लेंगे और इससे गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 10 माइक्रोफैराडे हमारा आंसर। बस मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो क्यूब की संख्या दिया हुआ है वहाँ से वो संख्या लिखिए जिसका क्यूब है, 5 का हो, 3 का हो, 4 का हो, किसी का भी हो, जिसका क्यूब है वो संख्या लिखिए और उसकी धारिता से केवल गुना कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे संधारित्र के कुछ क्वेश्चन।
जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी हम इस टाइप के ऑब्जेक्टिव का और महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर लगातार आएंगे। एक दिन 2 दिन बीच हो सकता है, पर एग्ज़ाम तक सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर का हो, 2 नंबर टाइप हो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो पूरा क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।